तो अभी हम यहाँ पर सिक्किम हिमालय देख लिया। तो यहाँ पर सिक्किम हिमालय के बाद हम यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय को स्टडी करेंगे। तो ईस्टर्न हिमालय में सबसे पहले अरुणाचल हिमालय और फिर ईस्टर्न हिल जो है इनको स्टडी करेंगे। ये जो ईस्टर्न हिल्स जो है ये भी यहाँ पर हिमालयन रेंज का ही पार्ट है। ओके, हिमालयन माउंटेन का ही पार्ट है। तो अरुणाचल हिमालय जो है, तो अरुणाचल हिमालय हमें यहाँ पर जो भूटान हिमालय है उसके ईस्ट साइड में यहाँ पर दिखाई देता है। कहाँ तक? तो दीपू पास जो है, तो दीपू पास तक यहाँ पर ये दिखाई देता है। दीपू पास कहाँ पर है? यहाँ पर आपको जहाँ पर लोहित रिवर इंडिया के अंदर एंटर करती है, ओके, भारत के अंदर एंटर करेगी, तो उस जगह पर आपको यहाँ पर ये दीपू पास दिखाई देगा। ये दीपू पास यहाँ पर है। और भूटान हिमालय जो है, भूटान हिमालय से लेके या फिर ये बुमला पास जो है, तो इस एरिया से लेके यहाँ पर दीपू पास तक हमें यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय या फिर अरुणाचल हिमालय हमें दिखाई देता है। जनरली इसकी जो डायरेक्शन है, ये जो माउंटेन रेंज है, ये साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक यहाँ पर फैले हुए दिखाई देते हैं। ओके, इस तरीके से यहाँ पर इनका यह एक्सटेंशन हमें दिखाई देता है। और ये जो आपको यहाँ पर हिल्स दिखाई दे रही है अरुणाचल हिमालय में, तो ये जो मिशमी हिल्स, अबोर हिल्स, मिरी हिल्स या फिर ये डाफला हिल्स जो है, ये सब क्या है? यहाँ पर ये लेसर हिमालय के पार्ट है। ओके, इसे ध्यान में रखिएगा, ये सब यहाँ पर लेसर हिमालय के पार्ट है। और इस रीजन में हमें शिवालिक रेंज नहीं दिखाई देती। ओके, यहाँ पर शिवालिक रेंज अब्सेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन पिक्स है जिनके नाम है कांगतो, नामचा बरवा। ये जो कांगतो पिक कहाँ पर है? ये डाफला हिल्स के नज़दीक आप देखोगे। ये जो यहाँ पर डाफला हिल्स के नज़दीक यहाँ पर कमला रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी की। ओके, तो इसके नज़दीक हमें यहाँ पर ये कांगतो पिक यहाँ पर दिखाई देता है। और नामचा बरवा कहाँ पर है? तो नामचा बरवा पिक यहाँ पर है एक्चुअली, ये ओके चाइना के अंदर यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये गलती से मैंने इंडिया के अंदर दिखा दिया है। तो यहाँ पर ये नामचा बरवा पिक यहाँ पर है, तो इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट पीक्स हो गए। उसके बाद यहाँ के जो रेंजेस है ये इनको डायसेक्ट करती है। ओके, यहाँ की फास्ट फ्लोइंग रिवर्स जो नॉर्थ से लेके साउथ तक बहती है, जैसे कि यहाँ पर ये दिहांग हो गई, ओके, दिबांग हो गई, दिहांग हो गई। उसके बाद सुबनसिरी हो गई, कामेंग हो गई, ओके, यहाँ पर मानस हो गई। ये सब रिवर्स कैसे नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ यहाँ पर बहती है, बाद में आ जाके ब्रह्मपुत्र रिवर को या फिर ब्रह्मपुत्र की किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी बनती है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर इसको डायसेक्ट करती है। उसके बाद यहाँ पर एनसीईआरटी में और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र जो है, जो यहाँ पर एंटर करती है तो वहाँ पर डीप गॉर्ग फॉर्म करती है। ओके, डीप गॉर्ग ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है। ओके, फिर ये दिहांग के नाम से यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर जो नमचा बरवा के नज़दीक यहाँ पर ब्रह्मपुत्र इंडिया के अंदर जब एंटर करेगी तो यहाँ पर एक डीप गॉर्ग फॉर्म करती है। ओके, इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उनके नाम क्या क्या है? कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, इन सबको तो अभी हमने देख लिया। जैसे कि ये लोहित रिवर है, दीपू पास के नज़दीक से इंडिया के अंदर आती है। उसके बाद ये दिबांग रिवर है। ओके, दिबांग रिवर मिशमी हिल्स के नज़दीक से उसका उगम है। उसके बाद यहाँ पर दिहांग रिवर है जो आगे चल के ब्रह्मपुत्र रिवर बनेगी। उसके बाद सुबनसिरी रिवर भी है, ऊपर की तरफ से आती है मिरी हिल्स को क्रॉस करते हुए। उसके बाद कामेंग रिवर है, तो ये कामेंग रिवर भी यहाँ पर डाफला हिल्स के नज़दीक से आती है। ओके, तो ये सब रिवर्स यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर्स है। उसके बाद बहुत सारी इथनिक कम्युनिटीज़ यहाँ पर हमें दिखाई देती है। अगर हम वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये कम्युनिटीज़ इस तरह से हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जिनके नाम है मोनपा कम्युनिटी, फिर अबोर कम्युनिटी, मिशमी कम्युनिटी, निशी कम्युनिटी और नागाज कम्युनिटी। ओके, इन सब के नाम यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए इनके नाम यहाँ पर ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर झूम कल्टीवेशन किया जाता है, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। ओके, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी इसको कहा जाता है। बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है ये। यहाँ की रगड टोपोग्राफी दिखाई देती है, जहाँ पर इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन जो है ये बहुत ही कम लेवल पे हमें दिखाई देता है। ओके, रगड टोपोग्राफी होने की वजह से, और इसके वजह से जो मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन जो होता है वो कहाँ पर होता है? द्वार रीजन से होता है। ओके, अलोंग दी अरुणाचल एंड आसाम बॉर्डर। तो हमको पता है यहाँ पर ये जो लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय के बीच में यहाँ पर जो वैली फॉर्म होती है उसी को हम यहाँ पर द्वार कहते हैं, राइट। और वेस्टर्न साइड में उसको दून कहते थे, जैसे कि जम्मू दून, पाटली दून,
पठानकोट जोन हमें पता है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर लेसर हिमालय आउटर हिमालय के बीच में ये जो वैली का प्रदेश है जिसको द्वार कहते हैं, इस द्वार रीजन से यहाँ पर जो आसाम बॉर्डर एंड अरुणाचल हिमालय इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है, राइट। और दूसरी चीज़ क्या है कि इट इज़ द सदर्न साउथवर्ड टर्न, जहाँ से जो दिहांग रिवर जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि दिहांग रिवर जो है यहाँ से एकदम सदर्न नामचा बरवा के नज़दीक एकदम सदर्न से साउथवर्ड की तरफ टर्न लेती है। तो इस रीजन में यहाँ पर आपको कुछ हिल्स की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ से आपको नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे कि ये पटकाई बूम या फिर नागा हिल्स, तो इस एरिया से हमें नीचे की तरफ यहाँ पर ईस्टर्न साइड की जो हिल्स है यहाँ पर शुरू होते हुए दिखाई देंगे। ओके, और ये जो हिल्स है इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते ये इस तरीके से म्यांमार से होते हुए यहाँ पर अरक्कन योमा जो है इस तरीके से, ये अंडमान निकोबार भी नॉर्थ ईस्ट की जो हिल्स है, ओके, इसी का एक्सटेंशन माना जाता है। ओके, इसी को ध्यान में रखिएगा। तो ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है कि सदर्न साउथवर्ड टर्न आफ्टर द दिहांग गॉर्ग, देन नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स स्टार्ट। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की यहाँ से शुरुआत होती है एंड इट कंटिन्यूज इवन अप टू द अंडमान निकोबार आइसलैंड्स। ओके, तो ये भी इसके एक्सटेंशन माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय जो है इट राइज एब्रप्टली फ्रॉम द प्लेन्स वेयर द वेस्टर्न हिमालयज राइज ग्रेजुअली फ्रॉम द प्लेन्स। इसको ध्यान में रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि अगर डिफरेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है मेंस में, तो ईस्टर्न हिमालय जो है ये एब्रप्टली राइज होता है। ओके, एंड ग्रेजुअली राइज होने वाला हिमालय कौन सा है, तो वेस्टर्न साइड वाला हिमालय है। तो अभी हमने यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय देख लिया, जैसे कि अरुणाचल हिमालय देख लिया, और उसी के साथ अभी हम यहाँ पर देखेंगे ईस्टर्न हिल्स। ओके, ये जो ईस्टर्न हिल्स है इनको भी हम यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर ईस्टर्न हिल्स के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो कौन कौन से ईस्टर्न हिल्स है, तो यहाँ पर ये जो आपको पटकाई बूम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अरुणाचल प्रदेश में, तो ये यहाँ से ईस्टर्न हिल्स की शुरुआत होती है। उसके नीचे नागा हिल्स है जहाँ का हाईएस्ट पीक सारामती है। ओके, उसके नीचे आप देखोगे कि यहाँ पर मणिपुर हिल्स है। मणिपुर हिल्स का यहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, ओके, लोकटक लेक भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। माउंट ईसो टेम्पू यहाँ पर ये लाइमाटोल रेंज यहाँ पर जो मणिपुर में हमें दिखाई देता है। ओके, और ये मणिपुर का हाईएस्ट पीक है। उसके बाद यहाँ पर उसके नीचे जाएंगे तो हम यहाँ पर मिज़ो हिल्स है। मिज़ो हिल्स का हाईएस्ट पीक यहाँ पर ब्लू माउंटेन है। ब्लू माउंटेन के नाम से यहाँ पर ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी है, इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मिज़ोरम में ही एक हिल्स दिखाई देती है जिनका नाम है लुशाई हिल्स, जो बॉर्डर के नज़दीक है, मिज़ोरम त्रिपुरा के नज़दीक। ओके, और त्रिपुरा में यहाँ पर बैटलिंग सिप नाम का जो इम्पोर्टेंट पीक है, जो यहाँ का हाईएस्ट पीक है त्रिपुरा का। उसके बाद ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बैरेल रेंज दिखाई देगी, जो आसाम, नागालैंड एंड मणिपुर की बॉर्डर के ऊपर हमें दिखाई देती है। उसके ऊपर दो इम्पोर्टेंट रेंजेस है जिनका नाम है मिकिर हिल्स एंड रेंगमा हिल्स। ओके, मिकिर हिल्स को मिरी हिल्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। मिरी हिल्स यहाँ पर लेसर हिमालय का पार्ट है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो ईस्टर्न हिल्स है ये भी यहाँ पर हिमालयन माउंटेन का पार्ट है। इनका एक्चुअली नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ हमें यहाँ पर इनका एक्सटेंशन दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो कि अभी हमने देख लिया, जिनके नाम है पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, लुशाई हिल्स या फिर मिज़ो हिल्स। ओके, तो उसके बाद ये सब इनकी जो हाइट है यहाँ पर बहुत ही कम है। जैसे हिमालयन रेंजेस की हाइट कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर इनकी हाइट कैसी है, उतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, कम है। और उसके बाद यहाँ की जो इम्पोर्टेंट रिवर है जिसका नाम है बराक रिवर। ओके, ये बराक रिवर मिज़ोरम, मणिपुर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। उसके बाद लोकटक लेक यहाँ पर हमें दिखाई देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है। वो कहाँ पर है, मणिपुर में है, राइट। तो ये जो लोकटक लेक मणिपुर में है, इसके सराउंडिंग में हमें माउंटेन्स दिखाई देती है। उसके बाद मिज़ोरम को यहाँ पर मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखना है। क्यों मोलेसिस बेसिन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ दी सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स। ओके, इसके वजह से सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स के वजह से यहाँ पर मिज़ोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मोस्ट ऑफ द रिवर्स यहाँ पर जो है नागालैंड के अंदर, ये जो नागालैंड के अंदर मोस्ट ऑफ द रिवर्स हमें दिखाई देती है, वो सब यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र की। ओके, ये जो नागालैंड है,
कि यहाँ की जो जैसे कि ये दीकू रिवर यहाँ से आ रही है नागालैंड के अंदर से, तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा रिवर्स दिखाई नहीं है, तो लेकिन यहाँ की जितनी भी रिवर्स है वो सब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर मिजोरम एंड मणिपुर की जो रिवर्स है, ओके, मिजोरम एंड मणिपुर नाम की भी दो रिवर्स हैं, जिनके दो रिवर्स के जिनका नाम मिजोरम एंड मणिपुर ऐसा भी है। ये सब यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज है बराक रिवर की। ओके, तो बराक रिवर की ट्रिब्यूटरीज के नाम कौन कौन से हो गए? मिजोरम एक हो गया, मणिपुर एक हो गया। ओके, इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद ये बराक रिवर जो है, बराक रिवर खुद एक मेघना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, तो मिजोरम एंड मणिपुर रिवर्स यहाँ पर बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी है एंड बराक रिवर यहाँ पर मेघना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो ईस्टर्न पार्ट के मणिपुर का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये जो मणिपुर जो है, मणिपुर का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर जो रिवर्स आपको दिखाई देगी, ये सब रिवर्स जो है यहाँ पर चिडविन रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ओके, यहाँ से चिडविन रिवर पास होती है, तो ये मणिपुर की जो ईस्टर्न साइड में जो रिवर्स हमको दिखाई देती है, ये सब यहाँ पर चिडविन रिवर को जाके ज्वाइन करती है और चिडविन रिवर बाद में इरावती रिवर को जाके मिलती है। ओके, इरावती रिवर यहाँ पर म्यांमार में जो प्रेजेंट है उसको जाके मिलती है। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिवीजन यहाँ पर हिमालय का देख लिया। अभी हम यहाँ पर अगले नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर प्लेन्स को देखेंगे। ओके, भारत के जो प्लेन्स है, नदर्न प्लेन जो है, ग्रेट इंडियन प्लेन, इसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, सो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद